भैया गीत आपको अच्छा लगेगा। सदा सलामत रहे तुम्हारे प्यार की शोभा, कुछ ना होगा जिस दिन तेरा प्यार ना होगा। गाया मुंबई वालों ने। मेरे प्यार पे तू इतना क्यों शक करती है, मैं उलझन में हूँ मेरी जान क्यों डरती है। तो मैं हूँ बड़ी दीवानी, मैं हूँ बड़ी दीवानी तेरे प्यार में सजना, मैं हूँ बड़ी दीवानी तेरे प्यार में सजना। सारी दुनिया मैंने तुम पे वार सजना। तो गाया है मुंबई वालों ने। मेरे प्रीतम मेरे बालम मेरी जानू मेरी जानम, मेरे अरे मैं हूँ बड़ी दीवानी तेरे प्यार में सजना। तो सारी दुनिया मैंने तुम पे वार सजना। तुम मेरे प्रीतम मेरे बालम मेरी जानू मेरी जानम। क्या बात है दादाजी धुन आपको अच्छी लगी होगी कि मेरी प्रीतम मेरे बालम मेरी जानू मेरी जानम। अब क्योंकि भोलेनाथ का दरबार सजा हुआ है तो सुनिएगा, सुनाइएगा। कि मेरे लिए हो गए और ये बड़े भैया राम जी चेयरमैन बछरावा रायबरेली आपके माध्यम से ये 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे बड़े भैया राम जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है इस आशीर्वाद के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवती भोलेनाथ सदा भंडार भरा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। जय हो। कहना क्या मेरे लिए हो गए विभाजित जैसे मेरे सजल, हर समय मिला मैं भी बांटूंगी दो भागों में तन। भवानी कहने लगी भोलेनाथ समय मिला तो मैं भी दो भागों में बट जाऊंगी आपके लिए। आदरणीय दादाजी गीत आपको अच्छा लगेगा। कहना क्या जब ऐसी बात हुई तो देखिए कहना पड़ा। सभी को पता है कि दक्ष ने यज्ञ करवाया, भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, मगर भवानी फिर भी चली गई। पंक्ति कह रही है
कि दक्ष यज्ञ में मातु सती ने तन त्यागा है। भवानी चली गई बिना बुलाए। आखिरकार ऐसा हो गया कि भवानी को अपना तन त्यागना पड़ गया। तो दादाजी, अरे दक्ष यज्ञ में मातु सती ने तन त्यागा है, लेकिन शंभु शरण में माँ का मन लागा है। भवानी फिर भी भोलेनाथ का ध्यान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है राकेश भैया, आप इधर आए तो सही। आए तो और कहना क्या? अरे दृश्य देख कर क्रोध सदा शिव का जागा है। जैसे ही भोलेनाथ ने दृश्य देखा तो भोलेनाथ क्रोधित हो गए। तो कहना पड़ा क्या? भयभीत हो गया यज्ञ, वो मृग बनकर भागा है। अरे वाह! भोलेनाथ के क्रोध को देखकर वो यज्ञ मृग बनकर भागा। डर के मारे भागा, भयभीत हो गया। तो कहना पड़ा क्या? कि दो भागों में बंटकर, दादाजी, अरे दो भागों में बंटकर प्रलय करे प्रलयंकर। नोट करते रहिएगा, आपको बहुत सुंदर लगेगी पंक्तियां। अरे दो भागों में बंटकर प्रलय करे प्रलयंकर, तो आधा तन है गगन मध्य, आधा है धरन पर। क्या हुआ है? दो भागों में बट गए भोलेनाथ, आधा तन आकाश में और आधा तन धरती पर। वाह! नोट करते रहिए। बढ़िया बढ़िया, वाह बड़े हो। अरे दो भागों में बटकर, दो भागों में बटकर प्रलय करे प्रलयंकर, आधा तन है गगन मध्य, आधा है धरन पर। सती को देखा तो वो दुख भी उनसे सहा नहीं जा रहा है। तो सती विरह में व्याकुल, सती विरह में व्याकुल, शोकाकुल शिव शंकर। सती विरह में व्याकुल, शोकाकुल शिव शंकर। और दादाजी, अरे आधा तन है गगन मध्य, आधा है धरन पर। अखिलेश्वर असुरारी, भूतेश्वर भयहारी। अखिलेश्वर असुरारी, भूतेश्वर भयहारी। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी जगह देखिए। कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीतने के बाद हुआ क्या? क्या? त्रेता में देखिए कि बलि वेदी पर बंधे राम लक्ष्मण धनुधारी।
हमारे बड़े भैया सतीश वर्मा जी, जिनका हमेशा आशीर्वाद इस बहन पर बना रहता है, और ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के संरक्षक हमारे बड़े भैया राकेश वर्मा जी, आपके माध्यम से दोनों भाइयों के हाथों से अनगिनत आशीर्वाद प्रदान हुआ है। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों भाइयों के लिए हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है दोनों भाइयों को। सुनिएगा, जब हिरावण राम लक्ष्मण को ले गया पाताल पहुंच गया, तो देखिए हुआ क्या कि बलि बेदी पर बंधे राम लक्ष्मण धनुधारी, और बलि देने की रावण करता है तैयारी। रावण तैयारी में लगा हुआ है, वो हिरावण बिल्कुल तैयारी कर रहा है कि इनकी बलि कब दी जाए। उधर हनुमान जी पता लगाते लगाते पातालपुरी पहुंच गए। हनुमान जी ने किया क्या? काली की प्रतिमा को हटा दिया, स्वयं काली के भेष में वहीं खड़े हो गए। तो कहना पड़ा क्या? कि काली की प्रतिमा में समाए शिव अवतारी, दो भागों में बटकर बोली प्रतिमा प्यारी। पदम भैया, दो भागों में, वहां भी वो प्रतिमा दो भागों में बट रही है। तो कहना पड़ा क्या? जब ऐसा हुआ तो 100 जन्म समर्पित कर दूं, 100 जन्म समर्पित कर दूं शंभु शरण पर, 100 जन्म समर्पित कर दूं शंभु शरण पर। आधा तन पाताल में है, आधा है धरन पर। अरे वाह बेटे, क्या बात है। आधा तन पाताल में और आधा तन धरती पर। वाह। अरे 100 जन्म समर्पित कर दूं शंभु शरण पर, आधा तन पाताल में है, आधा है धरन पर। आधा तन पाताल में, आधा तन धरती पर, आधा तन गगन में, आधा तन धरती पर। वाह। अब भोलेनाथ जब दो भागों में बट गए, तो देखिए पदम भैया, आदरणीय दादाजी, और निवेदन कर रही हूँ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, भवानी ने कहा क्या? जब भोलेनाथ बट गए तो आखिर मैं क्यों पीछे रह जाऊं? राकेश भैया, बिल्कुल नई बात दे रही हूँ। ये अर्धनारेश्वर गाते तो सब हैं, सुनिएगा, सुनाइएगा। कि शिव का आधा तन और आधा तन शक्ति का,
पति पत्नी का प्रेम उदाहरण अनुरक्ति का। पति पत्नी का प्रेम आधा तन भगवान भोलेनाथ का, आधा तन भवानी का। तो कहना पड़ा कि अर्धनारीश्वर रूप बना मोक्ष मुक्ति का, और अनुपम अनुपम अनुरूप स्वरूप रूप सुंदर भक्ति का। अनुपम अनुरूप स्वरूप रूप सुंदर भक्ति का। जब उस रूप के दर्शन किए लोगों ने तो आधा तन भोलेनाथ का और आधा भवानी का। तो कहना पड़ा कि नर नारी का श्रृंगार सुखद है एक बदन पर। बस इसकी विशेषता देखिए, नर और नारी का श्रृंगार वो भी एक बदन पर। नर नारी का श्रृंगार सुखद है एक बदन पर, आधा तन है गगन मध्य आधा है धरन पर। तो त्रिगुणेश्वर त्रिपुरारी अखिलेश्वर असुरारी। सौ जन्म समर्पित कर दूं शंभु शरण पर। सौ जन्म समर्पित कर दूं शंभु शरण पर। आधा तन पाताल में है आधा है धरन पर। अब ज्यादा बताने से तो मजा नहीं आएगा। अगर तर्ज बताता रहूंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल आऊंगा। अरे मेरे प्रीता मेरे बलमा मेरे जानो मेरे सजीना। और मेरे प्रीता मेरे सजीना। मेरे प्रीता मेरे सजना मेरे जानो मेरे बलमा। आदरणीय रोशनी जी की तरफ से एक सवाल आया है। जितने लोग पीछे खड़े हैं, अगर कुर्सी नहीं मिल पाई है तो मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं कि ये बाबा का पवित्र आंगन है। अगर कुर्सी नहीं मिली तो कोई जरूरत नहीं है। अरे कीर्तन का आनंद तो बैठ के लेने में ज्यादा आएगा। अरविंद तुम्हारा मोबाइल बंद नहीं होगा। आ जाओ छोटू भैया, आ जाओ। छोटे भैया खुश रहो, बहुत अच्छे। देखो ऐसा है अरविंद, हमको माइक से कुछ कहना ना पड़े। आपने कहा है क्या? अखिलेश्वर
अखिलेश असुरारी यही बात। भूतेश भयहारी। अब आप दिखा रहे हैं कि दो भागों में बंटकर प्रलय करें प्रलयंकर, और आधा तन है गगन मध्य, आधा धरनी पर। जरा इस विषय पे विचार कर लेना। पहला चक्र है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल गुरु बिल्कुल। आधा तन है, मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ। आधा तन है गगन और आधा धरती पर, लेकिन एक तन नहीं है, दो रूपों में है। और जब अलग अलग तन है तो एक रूप नहीं हो सकता है, दो रूप हैं। लेकिन खैर आपकी बात है तो लालमन को जवाब देना भी पड़ेगा। रामनरेश भैया बिल्कुल देना पड़ेगा। और इस बात के तर्क पर 101 स्वतंत्र आए हैं। आदरणीय हमारे सुरेंद्र मिश्रा जी सिसेंडी वालों की तरफ से ये 101 स्वतंत्र आए हैं। मैं बहुत बहुत नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। आइए अब आपका गीत आया है। और आप कह रही हैं क्या? कि अखिलेश त्रिपुरारी और भूतेश भयहारी। पाप करे बिन गति नहीं। ये हमारे राजेंद्र कुमार जी गौतम, आप पंजाब से हैं और आपकी सोने चांदी की दुकान है पुरवा में, क्या बात। असोहा में। तो जो भी काम करना चाहिए ईमानदारी से करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल औका। आपकी तरफ से ये 200 रुपए आए हैं आदरणीय भाई साहब। भगवान भोलेनाथ जिस खजाने से दिया आया है दिन पर दिन बढ़ता रहे, सुखी रहे। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। जय हो। पाप करे बिन गति नहीं, पाप करे नहीं चैन। क्या बात। पाप करे गर हरी मिले तो पाप करो दिन जवाब देखना। जब आपको जवाब की लाइन अच्छी लग जाए बिल्कुल औका। तो कह रहा हूं कैसे? भगवान विष्णु ने तप किया तो भगवान विष्णु को चक्र प्रदान कर दिया। क्या बात। भोलेनाथ ने चक्र प्रदान कर दिया तो कहा क्या? भगवान विष्णु ने सोचा चक्र असला तो मिल गया है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ किया जाए। औका। तो भगवान विष्णु ने कहा जिन्होंने मुझको ये चक्र दिया है, अरे पहला प्रयोग इन्हीं से शुरू करो। बिल्कुल औका। और जब शुरू किया तब अरे शिव शंकर का चक्र चलाते
आनंद आ जाए जवाब में। हाँ क्योंकि लोग कहते हैं लालवन दादा, हाँ का तो दादागिरी तो बची नहीं है। हाय दीपू भैया, अब बुढ़ापा दादागिरी करके हाथ पैर टुरवाने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं। ना गुरु ना। बस आप सब बचाए रखिए, इस कृपा के साथ जवाब दे रहा हूं। क्या कैसे? शिव का चक्र चलाते शिव पे जब करुणा का रोशनी जी, शिव का चक्र चलाते शिव पे जब करुणा का तीन भाग में बट जाते तब शिव शंकर। वाह, भगवान भोलेनाथ तीन भागों में बट गए। अब जब तीन भाग आ गए, हाँ आपने कहा एक आकाश में हाँ। और एक धरा में, हाँ तो बात बढ़ के आएगी तभी तो जवाब होगा। आओ का सुनना, सुनाओ। सुमन हर सुमन वृष्टि करते सुर सारे कहते हर है, और शोभित हो गए गगन और पाताल धरा पर। भगवान भोलेनाथ शोभित हो गए गगन और पाताल धरा पर। तीन भाग में पूजे जाते हैं सर्वेश्वर, एक भाग पाताल गगन और एक धरा पर। एक भाग पाताल, एक भाग पाताल गगन और एक धरा पर। और वो है कौन? कौन? अरे भंवरेश्वर। क्या बात, वाह। ये कहीं दूर लाल में नहीं जाएगा। ना ना। अरे भंवरेश्वर अविनाशी और रामेश्वर कैलासी। सबसे मूल्यवान पुरस्कार आया है। हमारे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छे कीर्तन के आयोजक हैं। हाँ। परमात्मा ने आपको हर तरह से संपन्न किया है। क्या बात। तो साल में 2 भंडारे, हाँ। विशाल भंडारा और साथ में जवाबी कीर्तन। जय हो। आदरणीय छोटे भाई हमारे दीपू लम्बरदार की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं जवाब की लाइनों पर आई हैं। मैं आपको शुभ आशीर्वाद दे रहा हूँ, शुभकामनाएं भेंट कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ क्या? आदरणीय रोशनी, अरे भंवरेश्वर अविनाशी और रामेश्वर भगवान भोलेनाथ एक बार हिरण का भेष बना लिया। हिरण के रूप में जब चले भगवान भोलेनाथ तो इंद्र ने उन्हें पहचान लिया। और जब इंद्र ने पहचान लिया, हाँ। तो भगवान भोलेनाथ को पकड़ने दौड़े, हाँ। तो इंद्र के हाथ में भगवान जो मृग रूप में थे, हाँ। उनका सींग मिल गया। वाह। और जब मिल गया तो ये भी देख लो, देखो। अरे हिरण रूप में विचर रहे हैं गंगा धारे,
ये रहो। आदरणीय रोशनी जी, सुनिएगा इस गीत को। चूंकि हम और आप दो लोगों को लगाया गया है कुछ सोच समझकर, हाँ क्योंकि आप भी अनुभवशील कलाकारों में स्थान रखती हैं आओ का और कार्यक्रम को सजाना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। आओ का तंदुरुस्त कलाकार ये तो रोशनी हे नर रूप में विचर रहे हैं गंगा धारे, एक सींग और एक पैर की शोभा न्यारी। एक सींग और एक पैर की शोभा न्यारी, एक सींग और एक पैर की शोभा न्यारी। और उनका दर्शन आपको ले रहा है। दर्शन करने आए ब्रह्मा इंद्र खरारी, और सिंह हाथ में आया गायब हुए त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ गायब हो गए और सिंह हाथ में इंद्र के आ गया। क्या और उस सिंह के 3 टुकड़े हो गए। हाँ समझाओ। 3 भाग में सिंह हुआ आया एक एक का, और एक भाग पाताल गगन और एक धरा पर। 3 बातें ला रहा हूं। हाँ 3 बातें बिटिया इधर देखो। हाँ 2 का जवाब 3 से। एक पाताल, एक गगन और एक धरा। 3 भाग में सिंह हुआ आया एक एक का, और एक भाग पाताल गगन और एक धरा पर। बहुत अच्छे आयोजक हैं क्या बात। और हमारे मित्र विपिन दीक्षित जी के बहनोई हैं, और जितना महत्व विपिन को मिलता है कहीं उससे ज्यादा महत्व मुझे मिलता है। वाह। आदरणीय पूजनीय हमारे सोनू मिश्रा जी, जिनके मंच पे सचदेवा शरारती और आपकी छोटी बहन दुर्गेश नंदनी। वाह। ठीक है, आपके तरफ से ये आशीर्वाद हमारे लिए आया है 500 रुपए का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। क्या बात। सादर प्रणाम है। बिल्कुल आऊंगा, निश्चित आऊंगा। अभी हम लोग आएंगे कार्यक्रम सुनने। तो कह रहा हूँ कैसे। 3 भाग में सिंह हुआ आया एक का, और एक भाग पाताल गगन और एक धरा पर। तो भंवरे अविनाशी और रामेश कैलासे। अगर हम और कुछ लाना चाहते तो भगवान भोलेनाथ ने रामायण का भी बंटवारा कर दिया, और जब रामायण का बंटवारा कर दिया तो एक भाग पाताल, एक गगन और एक धरा। लेकिन बात न बनती। बात जो जवाब की ठोस पहली है। हाँ होगा। हमको आप लोगों से डर नहीं है ना, हमको डर है ये विजय स्टूडियो वालों से। हाँ ये बहुत खतरनाक लोग हैं। क्योंकि ये विजय स्टूडियो और साहू स्टूडियो ये हम लोगों को लाभ कर रहे हैं। हाँ। और ये जवाब सवाल विदेशों तक सुना जाएगा। हाँ, ये और अगर जवाब में कोताही हो जाएगी तो लालमन के ऊपर उंगली उठ जाएगी कि लालमन चंचल है। होगा। हम लोगों को बहुत दूर तो लेकर- अविनाशी कैलाशी और भंवरे अविनाशी।
मेरी तरफ से आपके जवाब में था।